बदकिस्मती से पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिगिंग के लिए वो एक केस स्टडी बनेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुआ है उसको, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा, वो मज़ीद गहरा होगा। और जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की उससे मेहरबानी से, वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो बजट आपने देखा है, ये जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक मुआशी यलगार कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसके पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क, इसकी मईशत, इसकी गवर्नेंस हर रोज़ नीचे और नीचे चली जा रही है, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी वजह है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। जब अब पाकिस्तान के चुने हुए नुमाइंदे, उनके वोट के ज़रिए आने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो आपके फैसले पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो IMF करेगी, और IMF को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। जबकि जो सही मानों में अवाम के भेजे हुए नुमाइंदे आएंगे, उन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखना है। इसलिए ये सूरत हाल, हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो गया है या लंबा कर दिया गया है। मुझे एक बात ऐड, शुक्रिया। अगर इजाज़त, एक मिनट। आज जो बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना स्टैंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा दी, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पे बयान भी हो गई। इससे वाज़े अल्फाज में कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट परफॉर्म किया है, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिबेट। अब डिबेट वाज़े तौर पे है, जब मिसाल दे दी गई कि JUI की 0 सीट और 2 उन्हें सीटें मिल गई, तो वो कौन सा सिस्टम है जो इजाज़त देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, अटॉर्नी जनरल के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, और बेकौल बिलावल भुट्टो के उनकी कांपे क्या थी, टांग रही थी। तो जब कांपे टांगने लगे, तो फिर मेरी इस बहन का जो केस है और जो इसको तकलीफ हो रही है, ये खुद ही बयान करेगी। अच्छा, आपने माइनॉरिटी क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की आपने प्रोसीडिंग्स देखी, और मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करूंगी। पहले भी ये हियरिंग में बात हुई कि आइन के आर्टिकल 17 को वायलेट करने का जुर्म किया है पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को उनसे ना सिर्फ बल्ला छीना गया, उनको पॉलिटिकल जमात मानने से भी इनकारी किया गया। हमें सबको फोर्स किया गया कि हम PTI की बजाय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ें, और ये बात बार बार जब सवाल किया जाता है, तो चाहे अटॉर्नी जनरल खड़े हो या मिस्टर सुखंदर खड़े हो, जो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंच ज़ुबान में आके यहाँ पर नुमाइंदगी करते हैं, और उनसे पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे रह चुके हैं उनके नाम नहीं सही लिए जाते, और उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ही उनकी फारिग है, तो उनको ज़रूर बताना चाहिए कि जब आपसे सवाल होते हैं, जब आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, जिसके तहत आपने अपनी मनपसंद जो पार्टीज़ हैं उनको ये सीटें मिठाई के डब्बों के साथ दी। जब नेशनल असेंबली का फॉर्मूला पंजाब से 4.21 लगता है, तो आप किस तरीके से
जिस पार्टी को 4 सीटें मिलनी थी उसको आपने 14 सीटें दे दी। आपने तो पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस की होती है, असेंबलीज की होती है, उसकी तो आपने ऑर्डर ही तबाह कर दिया। यानी कि जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया उसको इलेक्शन कमीशन ने नवाज दिया। कौन सा फार्मूला था, वो कौन सा लॉजिक था, वो कौन सा मैथमेटिक्स था जिसके तहत ये सारी सीटें हमें तो मना कर रहे हैं जी 104 पे हम आपको सीट नहीं दे सकते, लेकिन इनको देने के लिए आइन और कानून में वो कौन सी शिक्के हैं जो मौजूद हैं कि जनाब अपनी मनपसंद पार्टियों में आप बांट दें और फार्मूले भी अपनी मर्जी के लगाएं। तो इस तरह की ये जो नाइंसाफ़ी है, वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत से हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो। हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम के वोट की सैंक्टिटी को कायम रखा जाएगा, अवाम के इस हक़ को कायम रखा जाएगा। और जो एक इलेक्शन के नाम पर यहाँ पर धांधली की गई, जुल्म और फस्तायत और जबर किया गया, उसकी पटिशन इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अगर आपने ज़्यादा देर करनी है तो उस पटिशन को क्लब करें और इसके साथ वो केस भी सुने। आज बिल्कुल ठीक बात की जस्टिस मुनीब साहब ने और मंसूर साहब ने। आप आइसोलेशन में इस तरह करके घोड़े की तरह आंखों पे पट्टी डाल के सिर्फ एक जो सेकंड फेज होता है इलेक्शन का, ये रिजर्व सीट्स, इस पे जंप नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा 13 जनवरी पे वापस जाएं और देखें कि उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, किस तरह कैंडिडेट्स के साथ सलूक किया गया। हमारे जो पेपर्स हमने जमा कराए थे, मेरे साथ आमिर डोगर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह चीफ विप हैं और इनका तजर्बा है बेतहाशा। सब ने 4-4, 3-3 फॉर्म्स जमा कराए थे। जिन्होंने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए आपने वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिए और अब आप यहाँ एक फॉर्म इंडिपेंडेंट का उठा के ले आए हैं। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हमारे जो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी अगर बेचारे कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जो फस्तायत हमारे साथ रवा रखी गई, आरओ के ऑफिस के बाहर डाले खड़े किए गए, पुलिस खड़ी की गई, हमें स्क्रूटनी नहीं करने दी गई, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया और आरओ ने कान बंद किए हुए थे, किसी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया गया, हमें जाके अदालतों से अपने पेपर एक्सेप्ट कराने पड़े। इलेक्शन वाले दिन फस्तायत बर्ताव किया गया, आरओ के ऑफिस से दूर 25-30 फुट दूर हमें खड़ा किया गया, हमारे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया। इस सारे को देखिए, ये अगर अदालत हमें नहीं देखेगी, ये अदालत अगर ह्यूमन राइट्स पे नज़र नहीं डालेगी और अगर बकौल जस्टिस याहिया अफरीदी के हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देगी और जुस्से से ज़्यादा हिस्सा पकड़ा देगी और अपनी मोहब्बत वोट को इज्जत दो से ज़्यादा पार्टी बनेगी इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, आईनी इदारा होना चाहिए, उसका रवैया किसी एक पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई का नाम सुनते ही तरमिलाना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्पेल होगा और बाकायदा इस पूरे इलेक्शन की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस पर क्या क्या किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा। आज जो इस मुल्क में सियासी बहरान है, जो आइनी बहरान है, जो मुआशी बहरान है, उसकी ज़िम्मेदार ये बिल्डिंग है और इसमें बैठे हुए ये अफराद हैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हम आज बात कर रहे हैं। अगर तासुब पर मबनी ये फैसला ना किया जाता कि हमसे बल्ला ना छीना जाता और फिर इलेक्शन कमीशन उसके गलत इंटरप्रिटेशन ना करता, तो आज 24 करोड़ अवाम और आज इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ा हो रहा है ये ना होता। मुझे उम्मीद है कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और हम बचपन से सुनते थे कि कानून अंधा होता है और हम सब देख रहे हैं कि कानून अंधा है। ये केस जो डिले किया जा रहा है गैर ज़रूरी तौर पे, ये एक दिन का मुकदमा नहीं है। मैं खुद भी वकील हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कौम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, अवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, पैसा ज़ाया किया जा रहा है, आइन और कानून की धज्जियाँ उखेड़ी जा रही हैं। इसी नामुकम्मल पार्लियामेंट ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ज़ालिमाना अवाम दुश्मन बजट पेश किया, ये पार्लियामेंट नामुकम्मल। उससे पहले वो पार्टियां जिनकी तादाद भी मतलूबा उतनी नहीं थी, उनको हमारी सीटें देकर पार्लियामेंट को में जो प्रोसेस है वज़ीर आज़म के इलेक्शन का, बाकी इलेक्शनों का मुकम्मल किया गया और आज दिन तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं किया गया।
आप जो भी कर लें, आज इमरान खान एक तहरीक और नज़रिए का नाम बन चुका है। ना सिर्फ खैबर से कराची तक 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने खामोश इनकलाब के ज़रिए, अवाम ने, पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिए, आज इमरान खान पूरी दुनिया का अजीम पॉपुलर लीडर बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने जो कल फैसला किया है वो इनके मुंह पर तमाचा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है और ये इलेक्शन भी जो है रिग्ड इलेक्शन है। और कितनी शर्म की बात है कि इस इलेक्शन को एक टेस्ट केस बना के पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की साख जो है वो मुतासर होगी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अपना वक़ार भी खो दिया, अपनी साख भी खो दी, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। और आप जानते हैं कि जो फैसला लिखा लिखाया आता था वही इलेक्शन कमीशन आगे अनाउंस कर देता था। हम कहाँ जाएं, हम किसके आगे रोएं? हमें फिर भी उम्मीद है कि यही अदालत, यही जजेस, जहाँ से काम ख़राब हुआ था यहीं से काम ठीक होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आला अदलिया के जजेस इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेंगे और हमारी सीटें हमारे मैंडेट के मुताबिक हमें मिलेंगी। और इसी तरह आपने देखा जो कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, ये दुनिया की तारीख में यूएस कांग्रेस ने पास किया, ये अनप्रेसिडेंट है। इससे बढ़कर इमरान खान की और क्या मकबूलियत होगी? आप कुछ भी कर लें, इमरान खान तो आज इस कौम का मजबूत, ताकतवर और अवाम का पॉपुलर लीडर है और वो तो इंशाल्लाह जेल से रिहा होगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह।